Hello student, good morning. Welcome to the lockdown e-learning school of the Ramgarh district. You are watching Faizan Malik, a teacher of English language. Note down some important words and meanings of the poem My Mother at 66. We have already discussed this chapter before. Here see the word first comes driving. As soon as this poem starts, we find here that the poem starts with the word driving, and the sentence goes in this manner that driving from my parents' home to Cochin last Friday. So this is the sentence of the poem. So here comes the word driving. Drive means students होता है गाड़ी चलाना. So driving का मतलब वही हुआ गाड़ी चलाना. सेकंड वह है beside. Beside कहते हैं बगल में बैठना को. स्पेलिंग हुआ BESIDE. beside कहते हैं बगल में बैठना को. नेक्स्ट वर्ड है corpse. CORPSE. corpse कहते हैं स्टूडेंट डेड बॉडी को. नेक्स्ट वर्ड है लुक. LOOK. लुक देखना को कहते हैं. SICK. सिक. सिक मीन्स होता है बीमार होना. THOUGHT. थॉट. थॉट स्टूडेंट थिंक का वर्ब टू है. थिंक थॉट. थिंक का मतलब सोचना होता है, तो थॉट वही हुआ. LIVE. लिव. लिव का मतलब होता है जीवित रहना, जीवित. कंपेयर स्टूडेंट यहाँ पे एक वर्ड है COMPARED. कंपेयर वर्ब टू लिखा हुआ. कंपेयर होता है COMPARE. कंपेयर वर्ब वन हुआ. कंपेयर्ड COMPARED. कंपेयर्ड वर्ब टू COMPARED. कंपेयर्ड वर्ब थ्री. कंपेयरिंग वर्ब फोर. कंपेयर्स वर्ब फाइव. सो कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना. उसके बाद एक वर्ड है आउटसाइड. OUTSIDE. आउटसाइड बाहर. बाहर को कहते हैं स्टूडेंट्स बाहर की ओर देखना, या बाहर को कहेंगे SCENE. सीन. सीन दृश्य को कहते हैं स्टूडेंट. इसका स्पेलिंग्स को ध्यान में रखेंगे. SCENE सीन. स्पेलिंग्स में जनरली स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं. सो स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड है रनिंग. RUNNING. रन. रन का मतलब होता है दौड़ना. रनिंग वर्ब फोर हुआ है स्टूडेंट. एस्केप कहते हैं रस्सी कूदना को. रस्सी कूदना बांधना. एस्केपिंग वर्ब फोर हुआ. उसके बाद स्टूडेंट्स स्पिलिंग. SPILLING. स्पिल और वन होता है. स्पिल्ड. स्पिल्ड. स्पिलिंग. स्पिल्स. स्पिल्स. सो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है बाहर निकलना. जैसे कि इस पोएम में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे घरों से बाहर निकल आ रहे थे, तो वहाँ पे इस वर्ड का प्रयोग कमला दास के द्वारा किया गया है कि यंग चिल्ड्रन स्पेलिंग्स आउट ऑफ देयर होम्स in this way. SEEM. सीम. नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट सीम. सीम का मतलब होता है प्रतीत होना. वर्ब ये वर्ब टू हो जाएगा. ED लगाएंगे. सीम्ड वर्ब थ्री. सीम्ड वर्ब फोर. सीमिंग वर्ब सीम्स. सो स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड है स्प्रिंट. SPRINT. स्प्रिंट. स्प्रिंट का मतलब होता है रन इन वेरी फास्ट. बहुत तेज वेग में, तेज गति में दौड़ना. अवे. अवे का मतलब होता है दूर होना. इस कविता में स्टूडेंट स्प्रिंटिंग अवे वर्ड का प्रयोग किया गया. जैसे कि गाड़ी जा रही थी तो पेड़ पौधे जो है कि स्प्रिंटिंग अवे पीछे की ओर दौड़ते चले जाते. तो स्प्रिंट का मतलब हुआ रन वेरी फास्ट. तेज गति से दौड़ना. अवे का मतलब होता है दूर. इसके बाद एक वर्ड है स्टूडेंट REACH. रीच. रीच कहते हैं पहुंचना को. वर्ब टू रीच्ड. रीच्ड. रीचिंग. रीचेस. REALISE. रियलाइज. नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट रियलाइज्ड. वर्ब टू हो गया. रियलाइज्ड वर्ब थ्री हो गया. रियलाइजिंग वर्ब फोर. रियलाइजेस वर्ब फाइव. रियलाइज का मतलब हुआ स्टूडेंट एहसास या एहसास करना. उसके बाद एक वर्ड है स्टूडेंट एश्योर. ASSURE. एश्योर. एश्योर कहते हैं आश्वासन को. वर्ब टू हो गया एश्योर्ड. वर्ब थ्री हो गया एश्योर्ड. वर्ब फोर एश्योरिंग. वर्ब फाइव एश्योर्स. नेक्स्ट वर्ड है सून. SOON. सून. सून फौरन को कहते हैं जल्द या फौरन. इसके बाद एक वर्ड है स्टूडेंट विश. WISH. विश. विश कहते हैं कामना करना को. लास्ट वर्ड है स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ मीट. MEET. मीट. मीट कहते हैं मिलना को. मीट वर्ब वन हुआ. वर्ब टू मेट हो जाएगा. वर्ब थ्री मेट हो जाएगा स्टूडेंट. वर्ब फोर मीटिंग. वर्ब फाइव मीट्स. सो स्टूडेंट दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस पोएम माई मदर एट 66, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल एज फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड ईच एंड एवरी वर्ड सो दैट you can easily write down all the questions and answers in a very good way, in a very perfect manner. So student, I
होप ये वर्ड्स एंड मीनिंग समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। So now let's discuss questions and answers of the poem My Mother at 66. Some questions have been written on the board. So now let's see what's here. Question number 1. Who was Kamala Das? Kamala Das Gandhi. Kamala Das was the most famous novelist, short story writer and the poet of India. Question number 2. Where was the poet driving to? The poet was driving from her parents' home to Cochin airport to catch a flight. कवि कहाँ जा रही थी? कवि जा रही थी कोचिन एयरपोर्ट पे फ्लाइट पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3. Who was sitting beside the poet? कवि के बगल में कौन बैठा हुआ था? वेरी सिंपल क्वेश्चन। The poet's mother was sitting just beside the poet. उनकी माँ बगल में बैठी। क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द पोएट्स मदर लुक? पोएट्स की माँ कैसे देख रही थी? पोएट्स मदर लुक्ड नॉट इन गुड हेल्थ, शी वाज लुकिंग एक्सट्रीमली वीक एंड सिक, हर फेस वाज येलो एंड पेल। सो स्टूडेंट दैट वाज द लुक ऑफ द पोएट्स मदर। कवि की माँ काफ़ी बीमार थी, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, वो काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी, यही उनका लुक था। क्वेश्चन नंबर 5. वाई डिड द पोएट कंपेयर मदर विथ लेट विंटर्स मून? कवि ने अपनी माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों किया? द पोएट हैज़ कंपेयर्ड हर mother with late winter's moon because the late winter's moon looks quite dim. It does not have so much brightness as it possesses in normal day due to mists and fogs. On the other hand, poet's mother was not in good health. She was extremely sick and weak. Her face was yellow and pale. So that's why the poet has compared her mother with late winter's moon. कवि ने अपनी माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से इसलिए की है क्योंकि लेट विंटर्स मून मिस्ट्स की वजह से काफ़ी डिम प्रतीत होता है, और दूसरी ओर उनकी माँ जो है वो भी काफ़ी वीक थी, कमज़ोर थी, ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी। सो यही कारण है स्टूडेंट, कवि ने अपनी माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से की है कि इस पोएम में। Why did the poet look outside from the car? The poet looked outside from the car just to distract her attention because inside the car her mother was sitting just beside her and she was sick, she was extremely weak. So that situation gave pain to the poet and she wanted to distract her attention. The scene outside was quite different and pleasant. Young children were coming out of their homes. They were running and escaping and playing. Young trees too seemed full with energy. They were sprinting away. So students, ये कार से बाहर का दृश्य होता है, कार के अंदर का जो दृश्य होता है वो काफ़ी सॉरफुल होता है, पेनफुल होता है। उनकी माँ उनकी बगल में बैठी होती हैं और वो काफ़ी बीमार होती हैं, सही दिख नहीं रहती। तो ये उन्हें काफ़ी दुख दे रहा था स्टूडेंट, इसलिए कवि जो है कि कार के बाहर देखने लगती हैं और बाहर का दृश्य काफ़ी अलग था, खुशनुमा था, प्लेजेंट था। What did the poet realize at the airport? कवि को एयरपोर्ट पे क्या रियलाइज होता है? When the poet reached at the airport, she realized her duty to her mother. She assured her mother that she would be healthy soon. She smiles and wishes to meet her old mother again. When जब कवि एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है तो उन्हें अपनी ड्यूटी का एहसास होता है, अपने कर्तव्य का एहसास होता है। वो अपनी माँ को भरोसा दिलाती है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। वो स्माइल्स करती हैं और कामना करती हैं वो उनसे आके फिर से मिलेंगी, दोबारा मिलेंगी। What was the poet's childhood fear? Poet's childhood fear was the fear of separation from her mother. When the poet looked at her mother, she saw that her mother was extremely sick and weak. Poet thought that her mother would not live long, so that's why the fear of separation once again struck, which she used to experience in her childhood. इसको हिंदी में समझेंगे स्टूडेंट्स। चाइल्डहुड फियर कवि को फिर से सताने लगता है, जो उन्हें बचपन के दिनों में अपने माँ से अलग होने का भय उन्हें सताया करता था। जब कवि देखती हैं अपनी माँ को तो उनकी माँ काफ़ी बीमार दिख रही थी, चेहरे पीले पड़ गए थे, तो उन्हें लग रहा था कि वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगी। सो इसी वजह से, इसी कारण से स्टूडेंट्स वो फियर ऑफ सेपरेशन, अपनी माँ से अलग होने का जो भय है वो फिर से कवि के दिमाग में आया था। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इट्स आंसर्स. I hope you must have understood on these things. Okay, thanks for watching the video.